हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को सीखने वाले हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 3 कैपेसिटर है और उनको हम कुछ इस तरह से कनेक्ट करते हैं या उनको हम कुछ इस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो ऐसा करने से हमारे होल सर्किट के नेट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेट सपोज हमारे पास 3 कैपेसिटर्स है और उनका कैपेसिटेंस C1, C2, C3 है। अब इन तीनों को हम इस तरह से कनेक्ट करना चाहते हैं कि नेट जो कैपेसिटेंस है वो इन तीनों में से हर एक से कम आ जाए, या इन तीनों को हम इस तरह से कनेक्ट करें कि नेट या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन तीनों में से हर एक से ज़्यादा आ जाए, यानी कि 4 माइक्रोफैराड से भी ज़्यादा। अब कैपेसिटर्स को मुख्तलिफ तरीक़ों से कनेक्ट करना और अपनी मर्ज़ी का कैपेसिटेंस उससे हासिल करना कहलाता है कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक, और कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स 2 टाइप के होते हैं। एक को हम कहते हैं सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स और दूसरे को हम कहते हैं पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इस वीडियो में हम सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को कवर करेंगे। तो आइए डिफ़ाइन करते हैं सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। यानी कि कैपेसिटर्स को इस तरीके से कनेक्ट करना कि जो बनने वाला सर्किट है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन कैपेसिटर में से हर एक से कम आ जाए। ऐसे कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स को, ऐसे कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को हम कहेंगे सीरीज़ combination of capacitor. The combination of capacitors in such a way that equivalent capacitance of entire circuit is smaller than that of individual capacitors. सीरीज़ कम्बिनेशन को आप यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ऐसा सर्किट बन जाए हमारे पास कैपेसिटर्स को कनेक्ट करने से कि इसमें चार्ज की फ़्लो के लिए एक ही रास्ता हो। या इस कम्बिनेशन को आप यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं जिसमें हर कैपेसिटर का राइट प्लेट दूसरे कैपेसिटर के लेफ़्ट प्लेट से कनेक्ट हो। ये थे गाइस सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के डिफिनीशंस। अब आए देखते हैं अपने डिज़ायर सर्किट के लिए मैथमेटिकली वर्क। जिस तरह से ये डिफ़ाइन किया गया कि एक ऐसा कम्बिनेशन जिसमें चार्ज की फ़्लो के लिए एक ही रास्ता हो, इस तरह होने से हर एक कैपेसिटर पर जमा होने वाला चार्ज दूसरे कैपेसिटर पर जमा होने वाले चार्ज के बराबर होता है। लेट सपोज C1 के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो V1, C2 के क्रॉस V2, C3 के क्रॉस V3। अगर इन तीनों को आपस में हम जमा करें तो हमें इंटायर सर्किट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाता है। अब जिस तरह से गाइज आपको पता है कि पिछले लेक्चर्स में हमने एक इक्वेशन पढ़ा है Q इज़ इक्वल टू CV। अगर उसी इक्वेशन को मैं यूज़ करूं तो C इज़ इक्वल टू Q बाई V, यहाँ से V की वैल्यू निकालें तो Q बाई C आ जाएगी। और इस तरह इंटायर सर्किट V0 के लिए हम लिखेंगे Q0 डिवाइड बाई C0, V1 के लिए Q1 डिवाइड बाई C1 और इस तरह V2 के लिए Q2 डिवाइड बाई C2 और इसी तरह V3 के लिए Q3 डिवाइड बाई C3। अब इसी तरह V0, V1, V2 और V3 की वैल्यूज़ को उठाकर इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो ऐसा करने से हमारे पास इक्वेशन 2 इम्प्लाइज करेगा Q0 डिवाइड बाई C0 इज़ इक्वल टू Q1 डिवाइड बाई C1 प्लस Q2 डिवाइड बाई C2 प्लस Q3 डिवाइड बाई C3। अब जिस तरह से डिफ़ाइन किया गया कि चार्ज की फ़्लो के लिए एक ही रास्ता है जो सजेस्ट करता है Q1 इज़ इक्वल टू Q2 इज़ इक्वल टू Q3 और वो बराबर Q0 के। अब इन वैल्यूज़ को हम उठाकर इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3 ये नीचे लिखा हुआ है तो Q0 डिवाइड बाई C0 इज़ इक्वल टू Q1 की जगह Q0 आ जाएगा डिवाइड बाई C1 अपनी जगह, प्लस Q2 की जगह Q0 डिवाइड बाई C2 अपनी जगह, प्लस Q3 की जगह Q0 डिवाइड बाई C3 अपनी जगह। अब लेफ्ट हैंड साइड से अगर Q0 हर टर्म में से हम कॉमन ले लें तो हमारे पास Q0 इंटू 1 डिवाइड बाई C1 प्लस 1 डिवाइड बाई C2 प्लस 1 डिवाइड बाई C3 आ जाएगा।
अब जिस तरह से गाइस आपको नज़र आ रहा है कि क्यों नॉट राइट हैंड साइड पे भी है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी है, सो दे विल कैंसल ईच अदर और हमारे पास 1 डिवाइड बाई सी नॉट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई सी 1 प्लस 1 डिवाइड बाई सी 2 प्लस 1 डिवाइड बाई सी 3 रह जाएगा। हैंस 1 डिवाइड बाई सी नॉट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई सी 1 प्लस 1 डिवाइड बाई सी 2 प्लस 1 डिवाइड बाई सी 3 इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ द सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज का भी। अल्लाह हाफिज़।